तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने चक्रवात मीचों के भूस्खलन से पहले चेन्नई में भारी बारिश से प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने लोगों से बातचीत की। तमिलनाडु के सीएम ने इन लोगों को राहत सामग्री भी बांटी। चक्रवात मीचों के आज आंध्र प्रदेश के दक्षिणी तट पर नेल्लोर और मछलीपट्टनम के बीच टकराने की संभावना है। संसद के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन से पहले भारतीय ब्लॉक संसदीय नेताओं की बैठक राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यक्रम में आयोजित की गई है। बैठक मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुलाई थी। बैठक में आप सांसद राघव चड्ढा, जिनका निलंबन राज्यसभा में रद्द कर दिया गया था, कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी, टीएमसी सांसद डेरे के ओब्रायन, लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी, जयराम रमेश सहित कई नेता मौजूद थे। पीएम मोदी ने आज नई दिल्ली में केन्या के राष्ट्रपति विलियम समाई रुतो से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच मुलाकात हैदराबाद हाउस में हुई। आपको बता दें कि केन्या के राष्ट्रपति भारत की 3 दिवसीय राजकीय यात्रा पर है। केन्याई राष्ट्रपति नई दिल्ली में एक व्यापार और निवेश कार्यक्रम में भी लगे हैं। 6 साल से अधिक की अवधि के बाद केन्या से किसी राष्ट्रपति की यात्रा हो रही है। इसी यात्रा से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों में मजबूती आने की उम्मीद है।
मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता कमलनाथ ने विधानसभा चुनाव में पार्टी की हार पर बात की। उन्होंने कहा कि वह सभी उम्मीदवारों से बात करेंगे और विश्लेषण करेंगे कि क्या गलत हुआ। जब उनसे एमपी के ईवीएम हैकिंग के आरोपों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। हालांकि उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी के कुछ विधायकों ने उन्हें बताया कि उन्हें अपने पैतृक गांवों में केवल 50 वोट मिले हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि यह कैसे संभव हो सकता है। कमलनाथ ने कहा, हमने उन उम्मीदवारों को बुलाया है जो अपनी सीटों हारे भी और जीते भी हैं। हम उनसे बात करेंगे और विश्लेषण करेंगे कि क्या गलत हुआ। अभी सबसे चर्चा कर रहे हैं, सब हमने उम्मीदवारों को बुलाया है, हारे हुए जीते हुए, उनसे चर्चा करके उनकी बात सुन के तब हम इसका एनालिसिस करेंगे। आपके नेता प्रतिपक्ष ईवीएम की बात कर रहे हैं कि ईवीएम हैक हुई है, आपको भी लगता है क्या? देखिए, अभी सबकी बात मैं सुन लूं, ऐसे मैं चर्चा करूं, ऐसे ही मैं एक फैसले पर आ जाऊं, ये सही नहीं होगा। सर, आपके मुताबिक क्या हुआ सर? इतनी कम सीटें, आप जीत का दावा। देखिए, ये तो आप लोग भी जानते हैं क्या माहौल था, तो मेरे से क्यों पूछ रहे हैं? आप पब्लिक से पूछिए। मुझे अभी कुछ विधायक मिले सुबह, कहते मेरे अपने गांव में मुझे 50 वोट मिले। ये कैसे हो सकता है? कहते मेरे अपने गांव में और घर से मैंने देखा। सर, एग्जिट पोल जिस तरीके से सामने आया, क्या आपको लगता है एग्जिट पोल एक बुरा है? कारण कई कांग्रेसी लोग बोल रहे हैं एग्जिट पोल तो माहौल बनाने के लिए किया था जी। जिसको परिणाम पहले से पता था जी, उसने एग्जिट पोल का बनाया हुआ। जी जी। सर, चूक कहाँ हुई है? आगे मैं अभी सबकी बात सुन लूं जी, सबकी बात सुनता हूँ। भाजपा में मुख्यमंत्री की रेस के बीच राजस्थान प्रभारी अरुणा सिंह ने बड़ा बयान दिया है। जयपुर में मंगलवार के मीडिया के मुख्तिम हुए अरुण सिंह ने कहा कि राजस्थान में पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव हुए हैं, इसलिए सीएम फेस का फैसला संसदीय बोर्ड करेगा। मीडिया कर्मियों से बातचीत में उन्होंने कहा कि संसदीय बोर्ड जो अंतिम निर्णय लेगा वही मान्य होगा। पार्लियामेंट्री बोर्ड फैसला ले लेगा, वही सबको मान्य होता है। विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम चुनाव जीते हैं। जो केंद्रीय नेतृत्व फैसला लेगा पार्लियामेंट्री बोर्ड, वही सभी को मान्य। लोकसभा चुनाव को लेकर होने वाली इंडिया गठबंधन की बैठक टल गई है। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनने के लिए इंडिया गठबंधन की नई दिल्ली में बुधवार को बैठक होने वाली थी। कांग्रेस की तरफ से इस बैठक को बुलाया गया था, जिसमें विपक्ष के बड़े नेता हिस्सा लेने वाले थे। हालांकि अब कई सारे नेताओं के इसमें शामिल नहीं होने की वजह से बैठक को टाल दिया गया है। दरअसल इंडिया गठबंधन की एक बैठक ऐसे समय पर टाली गई है जब कांग्रेस को 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में बुरी तरह हार झेलनी पड़ी थी। तेलंगाना एकमात्र ऐसे राज्य रहा है जहां कांग्रेस सरकार बनाने में सफल रही है। रेवंत रेड्डी तेलंगाना के अगले मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। विधायकों से बातचीत के बाद कांग्रेस आलाकमान ने यह फैसला लिया है। सूत्रों ने कहा कि 30 नवंबर के विधानसभा चुनाव में पार्टी को प्रचंड जीत दिलाने का श्रेय तेलंगाना कांग्रेस प्रमुख अनुमुल रेवंत रेड्डी को दिया जाता है, जो मुख्यमंत्री के लिए कांग्रेस आलाकमान की पसंद है। सूत्रों ने कहा कि पार्टी प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने यह निर्णय लिया है। अंतिम घोषणा खड़गे और कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार, जिन्होंने तेलंगाना में कांग्रेस अभियान की देखरेख की, उनके बीच चल रही बैठक के बाद की जाएगी। राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामुड़ी के आज राजधानी जयपुर में गोली मार दी गई। इससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। सुखदेव सिंह गोगामेडी को गोली शाइनमार इलाके में उनके घर में घुसकर मारी गई है। उसके बाद उनको मेट्रो मास अस्पताल ले गया है। सुखवीर सिंह पर फायरिंग की सूचना मिलते ही समोच पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। स्थानीय पुलिस के अलावा आलाधिकारी मौके पर पहुंचे और इलाके में पुलिस का भारी जाब्ता तैनात कर दिया गया है। चक्रवाती तूफान मिचोंग ने दक्षिण भारत के राज्यों में जबरदस्त तरीके से प्रभाव डालना शुरू कर दिया है। इस चक्रवाती तूफान का सबसे ज्यादा असर चेन्नई में देखने को मिला है। एनडीटीपी की रिपोर्ट के मुताबिक तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई को कनेक्ट करने वाली 1000 से ज्यादा फ्लाइट्स को
कैंसिल करना पड़ा है। इसकी वजह से एक ही चक्रवाती तूफान मिचोंग की वजह से हुई जबरदस्त बारिश के चलते शहर के एयरपोर्ट को पूरी तरह से बंद करना पड़ा है। इंडिगो ने अब तक 550 फ्लाइट्स कैंसिल की है, जबकि विस्तारा एयरलाइंस कल से अब तक 10 फ्लाइट्स कैंसिल कर दी है। भले ही चेन्नई में बारिश रुक गई, मगर बारिश की वजह से जमा हुआ पानी अभी भी बाहर नहीं निकल पा रहा है। इसकी वजह से शहर में बाढ़ जैसा हालात पैदा हो गया है। चक्रवाती तूफान मिचोंग भी अब धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए आंध्र प्रदेश की ओर जा रहा है। इसकी वजह से आंध्र प्रदेश में तेज बारिश शुरू हो गई है। छत्तीसगढ़ विधानसभा की सबसे हाई प्रोफाइल सीटों में शामिल सजाद से बीजेपी प्रत्याशी ईश्वर साहू ने कांग्रेस के कद्दावर नेता रविंद्र चौबे को 5,196 वोटों के अंतर से हराकर विधायक बने हैं। रविंद्र चौबे ने राज्य सरकार में कृषि, पंचायत और संसदीय मंत्री रहते हुए चुनाव लड़ा। 7 बार के विधायक रहे रविंद्र चौबे कांग्रेस के टिकट पर इस बार 9वीं बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे थे। वही कक्षा 5वीं तक की पढ़ाई करने वाले 42 वर्षीय ईश्वर साहू सहित पूरा परिवार पेशों के खेतीवार मजदूर है। चुनाव लड़ने से पहले तक जीवन यापन के लिए ईश्वर साहू नागपुर में सब्जी बेचने और रिक्शा चलाने के काम करते थे।